के लिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अपनी दूसरी बड़ी खबर की कर लेते हैं। देखिए, सोना चांदी की कीमतें 4 दिन की बड़ी गिरावट के बाद कारोबारी दिन यानी मंगलवार को रॉकेट की रफ्तार से भागी थी। तो इनमें बुधवार को भी रैली देखने को मिली और खुलते ही चांदी झटके से 15,000 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई। सोने और चांदी की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एमसीएक्स पर सोना करीब 9,800 और चांदी 41,000 से ज्यादा महंगी हो गई। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 1.51 लाख प्रति 10 ग्राम के पार निकल गई है, तो वहीं चांदी 2.63 लाख प्रति किलो के स्तर को छू रही है। ग्लोबल मार्केट में 6% से अधिक की तेजी और अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के इंतजार ने निवेशकों को बुलियन मार्केट की ओर धकेल दिया है, जिस पर सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं। सोने चांदी के दामों में ये रॉकेटी रफ्तार एक बार फिर से देखने को मिल रही है और अब इसको लेकर के देखिए, सोना और चांदी में जिस प्रकार से एक बार फिर से भारी तेजी देखने को मिली है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इससे पहले हमने देखा था इस मार्केट में किस प्रकार से, जब देखिए बजट का था, बजट में सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली और उसके बाद अचानक से ये एक रफ्तार देखने को मिल रहा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश सिंघाल, अध्यक्ष ऑल बुलियन से हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है चैनल न्यूज पर। योगेश जी, ये एक अलग रफ्तार देखने को मिल रहा है सोना चांदी के बाजार में। जिस प्रकार से हमने देखा कि एक बार दाम भारी गिरावट साथ दर्ज किए गए, रफ्तार फिर गिरावट और फिर अब रॉकेट की तरह रफ्तार, ये क्या चल रहा है? बाजार किस प्रकार से इतना फ्लक्चुएट हो रहा है एक एक दिन में? देखिए, ये एक बहुत बड़ी गिरावट थी, तो इसमें रिकवरी एक सामान्य सी बात है, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग हुई थी। 31 जनवरी को वायदा कारोबार का घटान था और कुछ मार्जिन की बढ़ोतरी, सभी वजह से एकदम से प्रॉफिट सेलिंग हुई है। तो अभी बाजार धीरे धीरे सेटल होगा, अभी वोलेटाइल बाजार रहेगा, ऊपर नीचे करके ये चलता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन योगेश जी, यहाँ पर जिस प्रकार से, क्योंकि सोने चांदी में अब एक बार फिर से रॉकेट की रफ्तार से बढ़त देखने को मिल रही है दामों में, अब इससे किस प्रकार से भारतीय बाजार में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय बाजार में कल अच्छी खरीदारी थी। परसों बाजार जो है सस्ता खुला और कल भी बाजार सस्ता खुला, लेकिन ये लगातार कल इसने रात को अपना हाई लगा दिया। 1,60,000 रुपए करीब सोना इसमें पहुंचा दिया और चांदी में भी बढ़त है। तो ये एक वोलेटाइल बाजार, कारण क्या है कि फंडामेंटल अभी भी वैसे के वैसे बने हुए हैं वैश्विक स्तरों पे। हालांकि कुछ ट्रम्प टैरिफ ने थोड़ा सा रिलीफ दिया है, भारत का और अमेरिका का जो एक समझौता हुआ है, और आगे देखिए अगर ये सब चीजें पॉजिटिव रहती है तो बाजार फिर से एक बार नीचे देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर सिल्वर की बात कर लें सर, क्योंकि सिल्वर को लेकर के पहले बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिली, जिस तरह से चांदी के भाव बढ़ते नजर आए थे, बहुत से लोगों ने चांदी में इन्वेस्ट किया, उसके बाद एक भारी गिरावट दर्ज की गई और एक बार फिर से अब रफ्तार देखने को मिल रही है। तो बहुत से निवेशक जो हैं, जैसे ही गिरता दाम देख करके थोड़ी से घबरा जाते हैं या बहुत जल्दी अपने शेयर्स निकालना शुरू कर देते हैं, तो अब उनको किस प्रकार से काम करना है? क्योंकि जिन्होंने ऊंचे भाव में चांदी ले रखी है उनको अभी होल्ड करना चाहिए। पैनिक होके उनको कोई भी सेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तैयारी है तैयारी चांदी में कोई नुकसान नहीं है। वायदा कारोबार में तो कटान होता है, तो उसके कारण से सौदे काटने पड़ते हैं, लेकिन तैयारी चांदी को भी होल्ड करना चाहिए। देखना चाहिए कि अभी किस तरफ बाजार जा रहा है, और अगर नीचे स्तर मिलते हैं, जैसे ये मिले थे अभी 60% चांदी में और 22% सोने में गिरावट आई थी, तो वहां पर बाइंग के लेवल है, सेलिंग की कहीं भी सलाह नहीं है। क्योंकि अभी यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, कब खरीदारी अपनी बढ़ा दें कुछ भी नहीं पता, और कब तेजी ये दोबारा से फिर से हाई पे आ जाए। तो इसलिए बहुत पैनिक बाजार में अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए जिन्होंने ऊपरी स्तर पे सामान लिया हुआ है या तैयारी चांदी सोना लिया हुआ है। बिल्कुल, और ये भी माना जा रहा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में 6% से अधिक की तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों का इंतजार ने निवेशकों को बुलियन मार्केट की ओर धकेल दिया है, इसका क्या तात्पर्य है? ये सेफ हेवन बाइंग जो है ना, बैंकों में भी ब्याज 6% मिलता है। जितनी तेजी एक साल में सोने और चांदी में जितना प्रॉफिट देखने को मिला इन्वेस्टर को, शेयर बाजार में भी किसी भी कमोडिटी में नहीं मिला। तो सभी का रुझान इसी तरफ आया और उसका नतीजा था कि पूरे भारतीय घरों में
सोने चांदी की एक किस्म से लिवाली हुई और होड़ मच गई। सोने के मुकाबले अभी भी देखेंगे तो चांदी में रिकवरी नहीं है जितनी सोने में होनी चाहिए। चांदी में कारण क्या था कि ये 2.25 गुना तेजी सोने के भाव से हो चुकी थी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो इसका एक लेवल था, या इसका कह लिए रेशो था, वो रेशो बिगड़ा हुआ था। तो ये कभी भी पहले साल में आप देखिए, पिछले साल में तो 1 लाख रुपए सोना था और 95,000 रुपए चांदी थी। यानी कि 10 ग्राम सोने में 1 किलो चांदी, और अब 400-500 ग्राम चांदी आ रही है। तो ये लेवल कहीं ना कहीं धोखा दे सकता है निवेशक को। तो चांदी से बहुत ज्यादा मतलब उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सोने में अपने निवेश को अगर हो सके तो बदल लेना चाहिए, चांदी बेच के ऐसे सोना ले लेना योगेश जी, क्या समझा जा सकता है अभी आगामी दिनों में दामों में और फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, उतार देखने को मिलेगा या चढ़ाव देखने को मिलेगा? देखिए, उतार चढ़ाव दोनों रहेंगे। कारण क्या है, तो इसमें निवेशक, दूसरा सटोरी है, तीसरा आर्बिट्रेटर जो कॉमिक्स लेते हैं, एमसेक्स बेच देते हैं, कॉमिक्स लेते हैं, चाइना में बेच देते हैं। तो इस तरह के लोग भी इसमें हावी हो जाते हैं। कुछ वैश्विक स्तरों पे अभी बाजार में अभी एक किस्म से डॉलर के अंदर उतना विश्वास अभी नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि डॉलर के बदले में सभी देश अपने को सोने में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये अभियान भी चलता ही रहेगा 2030 तक। तो अभी बहुत ज्यादा इसमें मंदी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर आती भी है तो उसमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग की तरफ नहीं होना चाहिए, बाइंग की तरफ रहना चाहिए। तो अभी बेचने से ज्यादा खरीदारी पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जो आम नागरिक हैं उनके भी, वो भी काफी ज्यादा आप गोल्ड को लेकर के या सिल्वर को लेकर के हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, उनके लिए अगर कोई टिप आप देना चाहें? हाँ बिल्कुल, नीचे के लेवल पे जो 22% की गिरावट आई है, अगर दोबारा से वो भाव मिलते हैं तो वहां पर खरीदारी बनती है। चलिए ठीक है योगेश जी, आपका बहुत शुक्रिया HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए।